सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है, बिहार को लेके बिहार में कई अपडेट्स ऐसे आए थे जिसके अंदर भर्तियां होनी थी। अब इस भर्तियों में अगर आप देखेंगे, जो प्रमुख अभी लेटेस्ट भर्तियां थी वो है हमारे लिए बीटीएससी। कौन है हमारे लिए? बीटीएससी जेई की भर्ती होनी थी हमारे लिए, ठीक है। और जब इसमें जाएंगे तो एक और भर्ती हमको आना था बीएसपीएससी में डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी आनी थी? डिस्ट्रीब्यूशन वाली भर्ती भी आनी थी जेई की, है ना, जिसमें एक्सपेक्टेड था 500 600 पोस्टें, है ना। इससे भी अधिक जेई की भर्ती आनी थी। बीटीएससी का भी करंट में पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें कि सिविल की सबसे ज्यादा थी, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें फॉर्म अच्छे से डाल सकते थे। इसके साथ ही जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का आता, कुछ पोस्टें बीएसपीएसएल के टीजीटी 3 जो आईटीआई वाले बालक हैं उनके लिए भी पोस्टें आनी थी, थोड़ी बहुत, जो ह्यूज मात्रा में, ज्यादा मात्रा में ऑलरेडी आ चुकी है। वो उसके सिलेक्शन भी हो चुके हैं, प्रोविजनल लिस्ट भी जारी हो चुका। तो हर चीज अपडेट करूंगा मैं अभी, लेकिन इसमें कुछ पोस्टें तकरीबन 200-250 के आसपास पोस्टें और भी आनी थी अभी। तो क्या चल रहा है, इसका क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, इस पे हम आईटीआई और जेई दोनों वाले बालकों की एक बार चर्चा करेंगे। वेबसाइट पे देखेंगे, खंगालेंगे आखिर क्या चल रहा है इन दोनों का, जिसमें बीटीएससी जेई ने तो फॉर्म भरने का भी डेट दे दिया था कि एक फुल लेंथ नोटिस जारी होगा और उसके बाद आपको फॉर्म भी भरा जाएगा। आइए हम बारीकी से एक एक चीजों पे चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार से रिलेटेड जो जेई की भर्ती थी या आईटीआई वाले भर्तियां हैं वो अभी कहां पर है। एक बार हम चलते हैं और उसको देखते हैं। जैसे ही पहले मैं बीटीएससी के साइट पे आऊंगा, जो अभी लेटेस्ट करंट भर्ती निकाली गई है, तो आप जब इस साइट पे आएंगे तो आपको दिखेगा, आप जाएंगे इंपोर्टेंट नोटिस पे। जैसे ही होम पेज खुलेगा तो उसके बाद ऑलरेडी हमने होम यहाँ पे इंपोर्टेंट नोटिस खोला हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो है नोटिस आपको ऑलरेडी आया हुआ था, वो किसको लेके था, ये देखिए। पहले एक नोटिस आया था, ये आईटीआई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल को लेके नोटिस 4/10/2025 को दिया गया था। यानी आज से तकरीबन एक महीना, एग्जैक्ट एक महीना पहले एक नोटिस आया कि हम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के अंदर जेई में भर्तियां लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये बोला था, तभी बोला गया था कि हम 15 तारीख से इसके विंडो ओपन करेंगे और फुल नोटिफिकेशन आएगा। तब तक सिलेबस की भी कोई डिस्कशन नहीं की गई थी। इस पर ऑलरेडी हमने आपको वीडियो बना के दिया था। उसके जस्ट इमीडिएट एक इस डेट को, यानी 14/10 को एक नोटिस आता है। और इस नोटिस को जब आप ओपन करेंगे, यहां पर जब आप क्लिक करेंगे, तो ये बताया है कि देखिए, फिलहाल किसी त्रुटि के कारण, यानी 14 अक्टूबर को ये बता दिया कि किसी त्रुटि के कारण जो है ये फॉर्म अभी फिलहाल फिलअप नहीं की जाएंगी। हालांकि इस फॉर्म को जो ऑनलाइन आवेदन था, ये 15/10 से स्टार्ट होके एक महीना चलना था, 15/11 तक चलना था, लेकिन किसी त्रुटि के कारण इसमें क्या किया गया, तत्काल इसकी भर्ती को फिलहाल फॉर्म भरने से, आवेदन करने से रोक दिया गया। तो ये स्टेटस है अभी फिलहाल बीटीएससी की। बीटीएससी जेई में जितने बालक तैयारी करने वाले हैं, एकदम जम के लगे रहे। आपका यह नोटिफिकेशन अगर आ चुका है तो बहुत जल्द हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आपकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। पहले फॉर्म भरा जाएगा, कुछ समय मिलेगा और फाइनली आपके एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल का तो दमदार पोस्ट है, जरूर इसके पीछे लगिएगा आप लोग, है ना। तो ये रहा बीटीएससी जेई का फिलहाल का स्टेटस। उसके बाद हमने आपसे चर्चा किया है कि बीएसपीएससीएल जेई और टेक्नीशियन कहां है। बीएसपीएससीएल के अंदर अभी जो भर्तियां वो बहुत कम मात्रा में ली गई है। आईटीआई की तो 2000-2100 के आसपास भर्तियां हो गई, लेकिन जेई के अंदर अगर अब तक की बात करें तो टोटल 113 पोस्टें ही ली गई हैं। एई के अंदर देखें तो 87 पोस्ट ली गई है। जेई में बिहार के अंदर बात करें तो बंपर बहाली अभी भी निकलने वाली है, बहुत अधिक सीटें खाली है और कोई भी लुप जो होल होता है कि इधर से ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट से लिया, ऐसा भी नहीं है। तो जेई डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको देखने जाए, जो कि आनी चाहिए थी अब तक, लेकिन वो भर्ती भी नहीं आई है। तो अब हम चलते हैं बीएसपीएसएल के वेबसाइट पे। बीएसपीएसएल के वेबसाइट पे जाएंगे, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास जाएंगे तो रिक्रूटमेंट न्यूज में देखेंगे तो अभी भी 6/10 को जो लास्ट नोटिस इसने रिलीज किया है, 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर का, जो प्रोविजनल सेलेक्टेड जो टीजी3 वाले बच्चे थे उनकी ही लिस्ट जारी की गई है सिर्फ। उसके बाद कोई भी न्यू नोटिस यहां पर नहीं दिया गया, है ना। यहां पर जब देखेंगे तो कोई भी नया नोटिस है क्या, यहां पे नहीं है। यहां पर जब आप आएंगे, कोई भी नया नोटिस फिलहाल जारी नहीं किया गया। तो आप लोगों को यहां पर बहुत जल्दी, आप उम्मीद करते हैं इलेक्शन अब है 15 नवंबर तक, आप इसका वेट करिए इलेक्शन का। इसके बाद देखना जरूर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बीएचपीएसएल में कम से कम जब भी बहाली होगा 400 से 600 एनी होना है।
और इस बहाली को आज नहीं किया तो आने वाले दिनों में किया जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगा, खासकर इलेक्ट्रिकल की दमदार वैकेंसियां यहाँ पे होती हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि ये जेई, अच्छा जिस टाइम बीएसपीएससीएल का, बीएसपीएचसीएल का ये बहाली आएगा जेई का, उस टाइम ऐसा अनुमान था कि इसी टाइम टेक्नीशियन का भी, किसका, टीजी3 वाला है ना, टेक्नीशियन का भी लगभग 200 से 300 पोस्टें रहने की संभावना है। तो ध्यान रखना, ये 400 से 600 पोस्टें, इसके लिए आप लोग लगे रहे लगातार। बीएचपीएसएल का ऑलरेडी लगातार तैयारी हम लोग बहुत तरीके से करवाए हैं पूरे भारत में। मुझे लगता है बीएचपीएसएल जेई के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा ऑलरेडी हमारे पास था। तो डिस्ट्रीब्यूशन की उचित पैटर्न के आधार पर आपको तैयारी भी करने हैं, ध्यान रखना। और टीजी3 के लिए आपको 200 से 300 पोस्टें भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपका बिहार का अपडेट फिलहाल। और वो बच्चे जो फाइनली सेलेक्टेड हुए हैं उनको अगेन कंग्रेचुलेशन कहूंगा। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपके ज्वाइनिंग के प्रोसेस भी पूरी कर ली जाएंगी। तो बिहार के जेई को लेके फिलहाल ये अपडेट्स हैं। इसको लेके और भी कोई अपडेट्स आते हैं तो उसको मिलते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। एसएससी जेई है ना, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आरआरबी जेई का क्या अपडेट है। अभी जोन वाइज पोस्ट का आपको कितना रिलीज किया गया, 2570 के आसपास जो टोटल है, उसमें भी आपने देखा किस जोन से भरनी चाहिए फॉर्म, कैसे क्या रहेगा, उस पर भी हम आपको लगातार वीडियो अपडेट करेंगे। एक लंबा गैप के बाद हम यहाँ पे जो है छठ दिवाली के बाद हम आपके साथ सामने आ चुके हैं। यानी अब कंटिन्यूस वे में हम आपकी क्लास को भी लेंगे, यहाँ पे आपकी क्लास भी रेगुलर चलेंगी और आपसे हम इस टाइप के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो भी लगातार शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए, आज मिलते हैं अब से अगले सेशन में। कोशिश करेंगे आज ही रेलवे के लेके एक नया अपडेट आपको हम दें। और आपको पता है ग्रुप डी की अगर बात करें तो कल रेलवे ग्रुप डी का हेयरिंग चल रहा था, जिसमें फाइनल रिजल्ट लगभग समझिए आ ही चुका है। आईटीआई वालों ने बहुत लड़ाई भी किया इसके लिए, लेकिन शायद जो रिजल्ट इसका दिख रहा है कि मे भी हो सकता है कि 10th पे ही इस ग्रुप डी को रखा जाएगा। और इसका एग्जाम 17 नवंबर या कल एक नोटिस भी वायरल हुआ था कि 4 जनवरी को शायद हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, शायद फेक न्यूज़ ही है, इसलिए हमने उस पर कोई वीडियो आपके लिए नहीं बनाया। बाकी जो भी अपडेट्स होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।